Hello students, I welcome you all in Zero Doubt English classes. Today I will study with you note making format and marking scheme. ये 12th क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 12th के बोर्ड के हिसाब से। अनसीन पैसेज के बाद में जो कोई पहला क्वेश्चन आता है वो आता है नोट मेकिंग का, और ये इतना इजी फॉर्मेट है कि आप 8 में से 8 मार्क्स है वो आसानी से ला सकते हो अगर आप अच्छे से फॉर्मेट को फॉलो करते हो तो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे रहता है इसका। इसके बाद मैं आपके साथ में इसका फॉर्मेट है वो डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको नोट मेकिंग करते टाइम, नोट मेकिंग का आंसर देते टाइम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं मार्क्स की। तो नोट मेकिंग है वो 12th क्लास के अंदर 8 मार्क्स का आता है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का कुछ इस तरीके से रहता है। आपका टाइटल होता है वो 1 मार्क का रहता है। फिर आपको टाइटल के बाद में कंटेंट लिखना रहता है। कंटेंट के अंदर क्या करना है, आपको मिनिमम जो हेडिंग्स होती हैं वो 4 हेडिंग्स होती हैं और सब हेडिंग्स भी होती हैं। 4 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। अगर ज़्यादा लंबा आपका अनसीन पैसेज है तो 4 हेडिंग कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि अनसीन पैसेज ज़्यादा लंबा नहीं है तो आप 3 भी लिख सकते हो, बट कोशिश करो, क्योंकि नोट मेकिंग के अंदर क्या है कि आपको 250 से 300 वर्ड्स का एक अनसीन पैसेज मिलता है। उसको आप जब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हो तो ज़्यादा बड़ी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स नहीं होती है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे कैसे होती है। तो आप कोशिश करो कि 4 भी बन जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके अंदर आपको नोट्स बनाना रहता है। तो ये जो कंटेंट रहेगा ये 2 मार्क्स का रहेगा। इसमें ज़्यादा क्या होता है कि ग्रामेटिकली आपको कुछ नहीं लिखना होता है। इसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग के अंदर करना क्या है वो मैं आपको जब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है तब अभी मैं डिस्कस करूंगा। पहले अपने मार्क्स बता देता हूँ। फिर आपको एब्रीविएशंस क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म। किसी भी, जैसे सपोज करो कोई बड़ा वर्ड है उसको आप, नोट मेकिंग का मतलब क्या होता है, नोट मेकिंग का मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है। तो जब कोई बड़ा वर्ड है आप नहीं लिखना चाहते तो आपने देखा होगा जैसे बिटवीन को अपने B/W लिख देते हैं, बिटवीन हो जाता है। तो इस तरीके के एब्रीविएशंस या शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो, वो अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि सर इनका तो बना हुआ होता है या हमें आता नहीं है। आप अपनी तरफ से जो भी बनाओगे वो एब्रीविएशंस आपका हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपको 4 एब्रीविएशंस यूज़ करने होते हैं, 4 सिंबल यूज़ करने होते हैं और इनका भी 1 मार्क्स रहता है। और फिर आपको लास्ट में क्या लिखनी रहती है, समरी लिखनी रहती है जो कि 4 मार्क्स की होती है। आपको क्या है कि एटलीस्ट 80 वर्ड्स की समरी रखनी होती है और वो समरी जो होती है उसमें आपको एज इट इज़ कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना रहता है। सेंटेंस जो कि अनसीन पैसेज में दिया होता है वो कैसे लिखना है मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो मार्किंग स्कीम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मार्किंग स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 मार्क्स का आता है और 8 मार्क्स कैसे डिवाइड किए हैं ये मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको जो अगली स्लाइड है इसमें ये बताऊंगा कि डूज एंड डोंट्स ऑफ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग लिखते टाइम पे आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये चीज़ क्या है कि बच्चे पता नहीं होते तो उसकी वजह से क्या है कि उनके मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाते हैं। अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि 8 में से जिसकी ग्रामर अच्छी है, राइटिंग स्किल्स उसके अच्छे हैं, तो उसका 8 में से 8 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत इजी फॉर्मेट है। आपको जस्ट 8 मार्क्स, आपकी बिगनिंग है वो भी इतनी अच्छी हो सकती है। तो डूज में देखिए क्या करना है आपको। जब आप सबसे पहले आपके पास में क्या होगा, जब क्वेश्चन आएगा आपके पास में एक अनसीन पैसेज दिया होगा। अनसीन पैसेज को आपको गो थ्रू करना है। उस पैसेज को जब आप गो थ्रू कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि उसी में से आपको समरी बनानी है। तो आप 10 सेंटेंसेस ऐसे ढूंढ लेना जो आप आगे समरी में यूज़ करने वाले हो, क्योंकि टाइम का देखो बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप पहले पढ़ते हो फिर नोट्स बनाते हो फिर समरी के लिए वापस से अनसीन पैसेज पढ़ोगे तो इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। बोर्ड के अंदर आपके पास में टाइम ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपको अपना टाइम मैनेज करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि वो 10 लाइन्स अंडरलाइन करके रखना जिनको आप समरी में यूज़ करने वाले हो, ठीक है। आप सबसे पहले काम क्या करना है, अनसीन पैसेज को जैसे ही आपने पढ़ा, अब आपको पूछा जाएगा कि इसका टाइटल क्या रखना चाहिए। तो आपको क्या है कि टाइटल इतना कैची होना चाहिए, इतना शॉर्ट होना चाहिए कि उसको देखते ही समझ में आने चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आप किसके बारे में बात करने वाले हो।
कई बच्चे होते हैं बहुत लंबा टाइटल लिख देते हैं। कईयों की मिथ ये भी होती है कि जितने ज़्यादा चीज़ें बड़ी लिखेंगे उतने ही मार्क्स आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टू द पॉइंट आपको आंसर देने हैं, आपको प्रिसाइजली सारी राइटिंग स्किल्स रखनी है, तभी जाके आपको क्या है कि अच्छे नंबर मिलेंगे। ज़्यादा लेंदी लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, टू द पॉइंट लिखने से नंबर मिलते हैं। तो आपका जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और बिल्कुल कैची होना चाहिए, जिसको पढ़ते ही समझ में आ जाए। दूसरी चीज़ आपको टाइटल के बाद में क्या करनी है, फिर आपको आपका पूरा फॉर्मेट मैंने अगली स्लाइड्स में रखा है, वो आप बिल्कुल चिंता मत करें। फिर प्रॉपर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग रखनी है। हेडिंग को आपको जैसे सपोज करो कि आपने हेडिंग लिख दी, उसके नीचे सब हेडिंग आपको लिखनी है। वो सब हेडिंग आप 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। फिर आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि यूज़ एटलीस्ट 2 हेडिंग्स। अगर आपको लगता है कि पैराग्राफ छोटा है तब तो आप 2 हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पर काम चला लीजिए। अगर लगता है कि पैराग्राफ बहुत लंबा है तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि 4 कम से कम आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए और उनकी भी सब हेडिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो 3rd नंबर पे आता है वो आता है एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस आपको क्या यूज़ करना है, सिर्फ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में ही करने हैं। इसके अलावा ना तो आपको टाइटल में यूज़ करना है और ना ही आपको समरी में यूज़ करना है। तो एब्रीविएशंस कहाँ पे यूज़ करोगे, हेडिंग्स और सब हेडिंग में। फिर आपको जो एब्रीविएशंस है वो कम से कम 4 एब्रीविएशंस तो होने ही चाहिए। आप ज़्यादा करते हो 8, 10, दैट इज़ योर चॉइस, तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपको जो समरी रखनी है वो एटलीस्ट 80 वर्ड्स की होनी ही चाहिए। 80 वर्ड्स से कम की समरी नहीं होनी चाहिए। प्रिसाइजली ऐसा नहीं है कि सर 78 की हो सकती है क्या 79 की, ऐसा चलता है, +-10 जो चलते हैं, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। बट आप कोशिश करो कि प्लस में ही रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये चीज़ें तो आपको करनी है जो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। अब आपको जो नहीं करनी है वो चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। आपको डू नॉट यूज़ लॉन्ग टाइटल, आपको लेंदी टाइटल, लॉन्ग टाइटल यूज़ नहीं करना है। दूसरी, डोंट यूज़ एब्रीविएशंस इन टाइटल एंड समरी, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में। तीसरी चीज़, डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट द सेम सेंटेंस इन समरी विच हैज़ बीन गिवन और हैज़ बीन यूज्ड इन द पैसेज। जो आप अनसीन पैसेज रख रहे हो तो ऐसा नहीं कि एज इट इज़, यार टाइम नहीं है अपने पास में, एज इट इज़ वहाँ से उठा के रख देते हैं, किसको पता चलता है। आप अगर सेंटेंस में आपने जो सेंटेंस अंडरलाइन किया है, जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया था, अगर आपको लग रहा है कि यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और आप क्या है कि नया सेंटेंस नहीं सोच पा रहे हो, तो एक काम कीजिए, किसी वर्ड्स के सिनोनिम्स या एंटोनिम जो भी हैं उनके 1-2 मीनिंग चेंज जरूर कर दो, एज इट इज़ मत लिखो। वो भी क्या है अपने आप में समरी अलग हो जाएगी। और एब्रीविएशंस के अंदर आपको लॉन्ग वर्ड्स जो होते हैं, जैसे लैंग्वेज हो गया, गवर्नमेंट हो गया, बिटवीन हो गया और रिलीजियस हो गया, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स को क्या है कि छोटा करके लिखना होता है। पता चले कि कई बच्चे होते हैं ओके का के यूज़ कर लिया, ओके तो बेचारा वैसे भी छोटा ही है, उसका क्या यूज़ करोगे के। तो लेंदी जो वर्ड्स होते हैं उनका एब्रीविएशंस यूज़ करना है, जो छोटे वर्ड्स होते हैं उनका एब्रीविएशंस यूज़ नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब अपने बात करते हैं कि इसका वो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। देखो फॉर्मेट जो मैंने क्या है कि 2-3 स्लाइड्स में लिया है, ये कंटिन्यू आपको मान के चलना है कि ऐसे रहेगा, क्योंकि ये एक स्लाइड में आ नहीं पाया, इसलिए मैंने आपको अलग अलग स्लाइड में। अब सपोज करो कि जो पैसेज था मेरे पास में वो रिगार्डिंग था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट अ थ्रेट। अब मैंने वो पूरा का पूरा पैसेज पढ़ा, हालांकि मैं इन स्लाइड्स में वो पैसेज नहीं रख पाया और उसका रखने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, मैं तो आपको फॉर्मेट समझाने के हिसाब से इस वीडियो को बनाया। तो उस पैसेज को पढ़ने के बाद में मैंने क्या टाइटल निकाला उसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट अ थ्रेट। ये एक मेरा, अब मेरे को पता चल गया कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ आगे। तो ये टाइटल समझते ही पढ़ते ही जो आपका जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर आपको जो दूसरा मैंने नोट्स लिखा है, ऐसे ही नोट्स लिखना है और इसके नीचे ये 1 नंबर लगा के नोट अ थ्रेट, ये पहली हेडिंग बनाई है। तो इसी तरीके से नंबर 1 लगाना है आपको और फिर आपको क्या है हेडिंग रखनी है। इस हेडिंग में आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, हालांकि मैंने इसमें नहीं की है, आप कर सकते हो। फिर इसकी जैसे 1 नंबर है तो अब इसकी जो सब हेडिंग होगी उसमें आपको ऐसे ही लिखना है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। ऐसा नहीं लिख सकते आप ABCD या कुछ इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, अपनी तरीके से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है। 1 लिखा है तो 1.1, 2 लिखा है तो 2.2, ऐसे ही आपको यूज़ करना है 2.1, 2.2, जैसी जो भी हेडिंग हो सब हेडिंग होगी उसको उसी के अकॉर्डिंग टू चलना है।
तो यहाँ पे सब हेडिंग लिखी, इज अ हेल्प, मेक्स लाइफ इजियर, नो प्रोफेशन, डिफंक्ट। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, डिफंक्ट को उसने क्या किया, एब्रीविएशंस की तरह यूज़ किया, डिफंक्शन को उसने पूरी तरीके से नहीं लिखा है। तो इसी तरीके से आप क्या है, इनके एब्रीविएशंस हेडिंग और सब हेडिंग में यूज़ कर सकते हो। दूसरी इसने लिखी एएल। अब ये एएल क्या है कि इसने क्या है, इसको एब्रीविएशन में किया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एएल लिखा है इसने। एएल विल हेल्प लीगल फील्ड, ये हेडिंग बनाई, फिर इसकी सब हेडिंग बनाई 2.1, 2.2। अब रिकग्नाइजेशन को इसने RECOG लिखा। इस तरीके से आपको क्या है कि एब्रीविएशंस यूज़ करने हैं बड़े वर्ड के। फिर आप मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा, ट्रांसलेट्स, LANGS लिखा, लैंग्वेज को इसने देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। डू सर्च एंड फाइंड टास्क, ऐसे करके आपको क्या है कि जितनी भी सब हेडिंग आप बना सकते हो, एटलीस्ट आप 4 बनाइए, आप 3 भी बना सकते हो, ऐसा कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि इससे कम नहीं बना सकते, बट 3 से आप 3 या 4 तो एटलीस्ट आपको बनानी चाहिए। अब ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। नेक्स्ट में देखिए, थर्ड आपने हेडिंग बनाई AL, फिर लिखा आपने। अब बार बार आप AL एक बार यूज़ कर चुके हो तो AL को यूज़ कर सकते हो आप बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। कैन नॉट परफॉर्म हाई लेवल टास्क लाइफ। 3.1 क्या लिखा, राइटिंग लीगल्स ब्रीफ्स, फिर एडवाइजिंग क्लाइंट्स। फिर यहाँ पे देखिए अपीयरिंग को इसने क्या है कि शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया है, अपीयरिंग इन कोर्ट्स, शार्प डिसीजन मेकिंग। इस तरीके से आप क्या है कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बना सकते हो और वो कंटिन्यूएशन में चलनी चाहिए। पहला आपका क्या हुआ, टाइटल हुआ, फिर आपकी हेडिंग, फिर सब हेडिंग। हेडिंग को अपना नंबर दिया 1, उनकी सब हेडिंग बनाई 1.1, ऐसी 2, 2.1, ऐसी 3, 3.1। तो इस तरीके से आपको क्या हेडिंग और सब हेडिंग यूज़ करनी है। इसके बाद जो आता है वो आता है एब्रीविएशंस। अब की टू एब्रीविएशंस लिखना है। की का मतलब जो वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं वो कौन कौन से वर्ड्स के एब्रीविएशंस यूज़ किए हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है। तो आपको इसी तरीके से लिस्ट बनानी है, एक तरफ आप वर्ड लिख दोगे, दूसरी तरफ एब्रीविएशंस क्या यूज़ किया है उसका बता दोगे। जैसे कि इसने मैंने बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को AL लिखा, रिकग्नाइजेस को RECOG लिखा, लैंग्वेजेस को LANGS लिखा और अपीयरिंग को APPING लिखा। तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से इनके एब्रीविएशंस बना सकते हो, बट आप जितने भी एब्रीविएशंस यूज़ करोगे उन सब के वर्ड्स आपको उसके सामने लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी। आप 10 यूज़ कर रहे हो 10 के लिखने पड़ेंगे, 5 यूज़ कर रहे हो 5 के लिखने पड़ेंगे, बट मिनिमम आपको 4 यूज़ करने ही करने हैं, 4 से कम यूज़ नहीं करने हैं। तो आई होप कि एब्रीविएशन समझ में आ गया होगा। अब लास्ट का जो स्टेप बचा है वो क्या बचा है, इसकी समरी बची है। अब समरी क्या करते हैं कि समरी में आप, मैंने पहले ही बताया था कि आपको ऐसे 10 सेंटेंसेस हैं वो अंडरलाइन करके रखने हैं जो आप समरी में यूज़ करते हो। अगर आपके पास टाइम है तो अपनी तरफ से आप 10 सेंटेंसेस को बना के कोई समरी लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि टाइम नहीं है और आपको लग रहा है कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो उन 10 सेंटेंसेस में किसी की मीनिंग चेंज कर दीजिए, अपनी तरफ से कोई और उसका सिनोनिम यूज़ कर लीजिए। ऐसे करके आपको समरी लिखनी है, एटलीस्ट 80 वर्ड्स की होनी चाहिए। But make sure that you are not using any abbreviations in summary and title। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है। अगर आप इनमें यूज़ करते हो तो क्या है कि आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये नोट मेकिंग का फॉर्मेट था बेटा, इसके अंदर आपको 8 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर इस फॉर्मेट को आप फॉलो करते हो तो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। ऐसे ही जितने भी आपके बाकी हैं, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टीजमेंट, लेटर राइटिंग, इन सब के फॉर्मेट्स में आपके साथ में वीडियोस के थ्रू डिस्कस करूंगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल Zero Doubt English Class and you will get next notification. Thank you very much. Thanks a lot. Have a great day.